गुड मॉर्निंग क्लास 12th के प्यारे छात्रों। आज मैं आपके लिए जो सप्लीमेंट्री रीडर है, कौन सा बेटा सप्लीमेंट्री रीडर है, उसका सेकंड चैप्टर द टाइगर किंग, कौन सा बेटा द टाइगर किंग सेकंड चैप्टर है बेटा। और उसके आपको सभी महत्वपूर्ण शॉर्ट क्वेश्चन प्रोवाइड कराने वाला हूँ, ठीक है ना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और आई होप, मैं समझता हूँ बेटा कि आपको मेरी जो पिछली जो वीडियो जितनी मैंने डाली हैं वो आपको अच्छी तरह पसंद आई होंगी और उम्मीद करता हूँ मुझे आपको यह वीडियो अच्छी तरह पसंद आएगी, ठीक है ना। तो चलते प्यार से बच्चे पहले क्वेश्चन की ओर। देखो उसमें मास्टर क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो कैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं और उसका आंसर कितना एक ही है, ठीक है ना। तो चलते पहले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल, टेल मतलब कहना। तो एस्ट्रोलॉजी बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो शब्द दिया बेटा ये बोलते हैं ज्योतिषी, क्या बोलते हैं ज्योतिषी, ठीक है ना। ज्योतिषी, ज्योतिषी बोलेंगे, ठीक है। मैंने लिख के बता दिया ना आपको ज्योतिषी, ठीक है ना। तो इसने बोला बेटा सुनो कि उसने बोला है तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने टेल क्या कहा, अबाउट द डेथ मृत्यु के बारे में, अबाउट मतलब के बारे में, डेथ में मृत्यु, ऑफ टाइगर किंग, ऑफ द टाइगर किंग या टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में और ज्योतिषी ने क्या कहा, ठीक है ना। और ये क्वेश्चन कब आया बेटा 2022 में आया हुआ था और 2022 में कितनी बार आया, देखो डबल ई सेट में आया है और ई जी सेट में आया, ठीक है। फिर 2023 में भी सेट में आया, ठीक है ना, डबल जी सेट में, ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यह है क्वेश्चन बढ़िया है, ठीक है ना। अब चलते सेकंड क्वेश्चन, इसका अथवा में क्वेश्चन दिया, देखो ध्यान से देखते साथ साथ बेटा ये दिया है और करके। तो इसमें दिया बेटा तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर, यानी ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट, मतलब भविष्यवाणी करना, क्या बेटा भविष्यवाणी करना, प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना। तो ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी, अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, या टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी। तो वही सेम क्वेश्चन है लगभग, ठीक है, थोड़ा चेंज करके दे दिया उसने, ठीक है। फिर दिया आगे स्क्रॉल करते हैं और बढ़ाते हैं। तो फिर और करके और क्वेश्चन दिया इसमें, तो व्हाट वाज द फॉरकास्ट मेड बाय द चीफ एस्ट्रोलॉजर रिगार्डिंग द टाइगर किंग, द टाइगर किंग कहने का तात्पर्य है रिगार्डिंग मतलब जो रिगार्डिंग का दे के बारे में, के संदर्भ में, ठीक है। तो टाइगर किंग के संदर्भ में ज्योतिषी, जो मुख्य ज्योतिषी था, चीफ मतलब मुख्य, जो दिया बेटा चीफ मतलब मुख्य होता है, ठीक है। तो मुख्य ज्योतिषी के द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी, ठीक है। तो फॉरकास्ट में भविष्यवाणी होता है, ध्यान रखना क्या होता है भविष्यवाणी, ठीक है ना। और मिड में करना यहाँ दी गई है, ठीक है। तो उसने बोला है कि टाइगर किंग के विषय में जो मुख्य ज्योतिषी था उसने क्या भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। जो 2000 कितने बेटा 2023 में सेट में आया है, डबल ए सेट में, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, स्कोर करते प्राइस बच्चों इस तरह से, ठीक है ना। तो दिया है आपके स्क्रीन में क्वेश्चन, ध्यान कितने क्वेश्चन है, आंसर केवल एक ही मिलेगा, बहुत संक्षिप्त मिलेगा, ठीक है ना। अगर दिया बेटा व्हाट वाज द रोल ऑफ द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि रोल मतलब भूमिका, ठीक है ना। एस्ट्रो यानी कि ज्योतिषी, ज्योतिषी की क्या भूमिका थी इन द स्टोरी द टाइगर किंग, या टाइगर किंग जो स्टोरी है, कहानी है, उस टाइगर किंग चैप्टर में, उस टाइगर किंग कहानी में ज्योतिषी की क्या भूमिका थी, ठीक है ना। ये आया बेटा 2023 सेट में आया है, ए बी सेट में, ठीक है ना। आगे एक और क्वेश्चन दिया तो आकर के देखो, व्हाट प्रेडिक्शन, प्रेडिक्शन मतलब भविष्यवाणी, ध्यान रखना, प्रेडिक्शन मतलब क्या होता है, ये प्रेडिक्शन दिया भविष्यवाणी, ठीक है ना, क्या होता है भविष्यवाणी। तो व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड एट द टाइगर किंग्स बर्थडे, बर्थ, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है बर्थ मतलब जन्म, तो टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी, क्लियर ना। टाइगर किंग के जन्म पर क्या भविष्यवाणी की गई थी, जो 2023 में आया जेड बी सेट में, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर और क्वेश्चन और दिया, ठीक है, अथवा करके देखो इसमें दिया बेटा आगे चल के ये दिया, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो किस तरह से बेटा, तो व्हाट वाज द एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन, बात वही है भविष्यवाणी। तो ज्योतिषी की भविष्यवाणी क्या थी, अबाउट द टाइगर किंग्स डेथ, या टाइगर किंग की मृत्यु के विषय में। तो क्वेश्चन सेम वही दे रहा है लेकिन घुमा फिरा के उसने अर्थ इधर उधर, अर्थ तो सेम है लेकिन उसमें लिखने का तरीका चेंज कर दिया, ठीक है। तो 2023 में सेट आया था जेड डब्ल्यू में और 2024 में भी आया डी जेड में, तो घुमा फिरा वही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है क्वेश्चन बहुत बढ़िया है बेटा, इसको याद रखना आपको, ठीक है ना। और आप समझ रहे होंगे बहुत बड़ा आंसर होगा, तो आंसर नहीं, बहुत छोटा आंसर मिलेगा, ठीक है। फिर देखो उसमें ध्यान से एक और क्वेश्चन दिया हुआ उसमें, तो व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर, चीफ मतलब मुख्य, तो मुख्य ज्योतिषी प्रेडिक्ट में भविष्यवाणी करना,
टू बी द कॉज कार्ड ऑफ द महाराज डेथ, या कहने का मतलब मुख्य ज्योतिषी महाराज की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी करता है, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब यह है कि महाराज की मृत्यु या टाइगर किंग मृत्यु बात की होगी ना। महाराज कौन है यहाँ पर, टाइगर किंग ही तो ना। तो महाराज की मृत्यु के कारण या क्या कारण बनेगा उसको क्या भविष्यवाणी करता, कौन, मुख्य ज्योतिषी, ठीक है ना। और जो इसमें हिंदी भी लिखा हुआ बेटा आसानी तो आप देख भी सकते हैं हिंदी लिखी, ठीक है ना। आगे दिया अथवा बेटा एक और क्वेश्चन दिया इसमें देखो, अभी एक नहीं बल्कि दो दिए हो, ठीक है। तो व्हाट डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर, अब देखो भविष्यवाणी ना कहकर उसने कह से बोल दिया, कहता है, ठीक है। तो मुख्य ज्योतिषी ने क्या कहा टू द टाइगर किंग, या टाइगर किंग से क्या कहा, ठीक है। मुख्य ज्योतिषी ने टाइगर किंग से क्या कहा, जो 2024 में सेट आया है EA में, सेट है ना। अथवा फिर एक और क्वेश्चन दिया बेटा कि व्हाट प्रेडिक्शन वाज मेड बाय द एस्ट्रोलॉजर, यानी एस्ट्रोलॉजर द्वारा, ज्योतिषी द्वारा क्या भविष्यवाणी की गई थी अबाउट द टाइगर किंग, या टाइगर किंग के विषय में। तो सेम बात वही लौट करके आ रही है, एक निष्कर्ष निकाला जाए तो कहने का तात्पर्य निकल के आ रही है कि टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में और ज्योतिषी ने क्या भविष्यवाणी की थी, ठीक है ना। लौट फिर वही बात आ रही है, ठीक है, 2024 सेट में आया है, ठीक है ना बेटा। अब चलते हैं आंसर की ओर। आंसर सोच लो, इतने क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चन, आंसर भी बहुत बड़ा होना चाहिए, लेकिन नहीं, बहुत छोटा क्वेश्चन आंसर मिलेगा तो आपको, ठीक है, बहुत संक्षिप्त मिलेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं है। आप चाहो तो इस क्वेश्चन को आप देख लेना, मल्टीपल क्वेश्चन में हर एक में काम करेगा, ठीक है ना। तो दिया बेटा वेन, जब द प्रिंस, जब राजकुमार वाज बॉर्न, सॉरी वेन द प्रिंस वाज 10 days ओनली ओल्ड, जब महाराज कितने दिन के थे, 10 दिन के, जब महाराज 10 दिन के थे तब मतलब कोमा लगा दिया हमने, ठीक है ना। द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी ने प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की थी, यहाँ प्रेडिक्ट मतलब भविष्यवाणी करना, ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की थी दैट के द न्यूली बॉर्न प्रिंस, या नवजात राजकुमार, नवजात युवराज समझ लो या राजकुमार समझ लो, ठीक है ना। तो उसने बोला द न्यूली नवजात, और बॉर्न पैदा होना, तो हाल ही में पैदा हुए प्रिंस में राजकुमार, तो बोलते हैं नवजात राजकुमार। वुड ग्रो अप, बड़े होंगे और बड़े होकर टू बिकम, बनेंगे द वॉरियर ऑफ बैरियर्स, यानी वो योद्धाओं के तो योद्धा बनेंगे, ग्रो अप मतलब बड़ा होना, तो बड़े होकर के टू बिकम बनेंगे, और गागी बोल रहे बिल का हो जाए बुड, पास्ट टेंस है ना इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि डेट लगा हुआ और रिपोर्ट पर किसमें, पास्ट में, तो इसलिए बिल का हो जाए बुड हो जाता है, ठीक है ना। तो इसने बोला द न्यूली बॉर्न प्रिंस, या नवजात राजकुमार वुड ग्रो अप, बड़े होकर के टू बिकम, बनेंगे द बैरियर्स वॉरियर्स ऑफ वॉरियर्स, यानी कि योद्धाओं को तो योद्धा बनेंगे, हीरो ऑफ द हीरोज, और क्या बनेंगे, हीरो के हीरो, नायकों के नायक बनेंगे, एंड और ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, और क्या बनेंगे, ब्रेव बहादुरों के बहादुर बनेंगे, ठीक है ना। ये भविष्यवाणी की थी, समझ आ रहा है, सुन ले एक बार, सुने बेटा एक बार कि द बोलेंगे द एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड, यानी ज्योतिषी ने क्या किया, भविष्यवाणी की थी दैट के द न्यूली बॉर्न प्रिंस, नवजात राजकुमार वुड ग्रो अप, बड़े होंगे टू बिकम, और बनेंगे, क्या कह रहे हैं, बड़े होकर के बनेंगे, द वॉरियर, वॉरियर योद्धा, वॉरियर ऑफ द वॉरियर्स, यानी योद्धाओं के तो योद्धा बनेंगे, हीरो ऑफ द हीरोज, और नायकों के नायक बने, हीरो मतलब नायक होता है, ठीक है, हीरो के हीरो बनेंगे, एंड और ब्रेव ऑफ द ब्रेवेस्ट, और बहादुर, ब्रेव में बहादुर होता ना, तो बहादुरों के बहादुर बनेंगे, ठीक है। ही ऑल्सो प्रेडिक्टेड, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी, पेट में भी मिलो और पेट में भविष्यवाणी करना, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की थी कि द बेबी बाज बॉर्न, जो राजकुमार जन्म हुआ है, शिशु राजकुमार जो हैं, थोड़ा इसको आगे पढ़ाते बेटा इस तरह से, ठीक है, दिया बेटा इस तरह से, देखो ध्यान से, इस तरह से, ठीक है ना। तो उसमें बोला है कि द बेबी, यानी कि शिशु, बाज बॉर्न, शिशु का जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ द बुल, यानी कि शिशु का जो जन्म हुआ है वो वृषभ राशि में हुआ, ध्यान रखना, आवर ऑफ द बुल बोलते हैं वृषभ राशि का, बेटा वृषभ राशि, ध्यान रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, वृषभ राशि क्या होता है, वृषभ, इस तरह से, ठीक है ना, वृषभ, ठीक है, वृषभ राशि, ठीक है, ध्यान रखना, ठीक है। तो उसने बोला कि द बेबी बाज बॉर्न, या शिशु का, शिशु जो छोटे बच्चे ना, तो शिशु का जन्म हुआ है, बाज बॉर्न जन्म हुआ है इन द आवर ऑफ द बुल, यानी वृषभ राशि में जन्म हुआ है, ठीक है। द बुल एंड द टाइगर, और बुल और टाइगर, यानी कि बुल मान बैल होता है, ठीक है, सांड बोलते हैं, ठीक है, और टाइगर जानते हो आप, ठीक है,
तो उसने बोला बुल और टाइगर दोनों ही क्या है, वर एनेमी, क्या होते हैं, दुश्मन होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एनेमी मतलब होता है दुश्मन। ध्यान रखना, एक ही बड़ा ध्यान रखना, मैं सेंस बता रहा हूँ। वर मतलब होते हैं, क्यों बोल रहे हैं होते हैं, क्योंकि यहाँ रिपोर्ट में किसकी है, यहाँ रिपोर्ट में किसकी है, पास्ट की है। तो इजेमार, जो इजेमार आता है वो चेंज किस में करेंगे हम, इजेमार चेंज किस में जाएगा, वाजबर में। ठीक है, इसमें बताया वाजबर में। ठीक है, ध्यान रखना चीज का। तो उसने बोला द बुल एंड द टाइगर, बुल और टाइगर वर एनेमीज, क्या होते, दुश्मन होते हैं। सो इसलिए ही वुड बी किल्ड, इसलिए वे मारे जाएंगे, ही वुड बी किल्ड, वे मारे जाएंगे बाय अ टाइगर, इसलिए वो टाइगर द्वारा मारे जाएंगे। ठीक है, अब चलते प्यास बच्चों अगले आंसर के ऊपर, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन दूसरा है आपकी जो स्कीम में दिया है प्यास बच्चों, और साथ वीडियो को लाइक भी कर चलना। ठीक है ना। क्वेश्चन जुड़ा कि हु वॉज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन था या कौन था, और हाउ वाज ही नेम्ड इट, और उनका ये नाम कैसे पड़ा, या उन्होंने ये नाम कैसे मिला। ठीक है ना। हु इज द टाइगर किंग कौन है, और वाई डज ही गेट दैट नेम, उन्हें ये नाम कैसे मिलता है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है, तो अब आप चाहते हो तो मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन वीडियो बना रहा हूँ, बनाई है मैंने, आप उसमें देख लेना बेटा। तो उसमें एक सारे कई क्वेश्चन इस तरह से दिए हुए हैं, उनका टाइगर के नाम, टाइगर किंग कौन है, और उनका टाइगर के नाम कैसे पड़ा है। तो उसमें कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चन हैं जो एनसीईआरटी से बुक में रखे जाते हैं बेटा, वो क्वेश्चन भी उसमें दिए हुए हैं चेंज कर करके। ठीक है, तो ये मत देखा करो कि क्वेश्चन कहाँ से आया कैसे है, ये देखा करो कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन कैसे बना के दे सकता है, उसका सेंस वही रहेगा, शब्द चेंज हो जाते हैं। ठीक है ना। आपको ऐसा चेंज, पेपर कुछ और आ रहा नहीं बेटा, अगर पढ़ के देखोगे तो वही आंसर होता है। ठीक है, चलते बेटा आंसर क्यों बढ़ते प्यास बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है, जो इसके में दिया है कि द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम, या प्रतिबंधपुरम के महाराज, यानी एपोस्ट्रोफी मतलब काकी मैंने क्या बना, ऑफ लग गया। ठीक है, और महाराज और प्रतिबंधपुरम, यानी प्रतिबंधपुरम, प्रतिबंध क्या नाम है, जगह का, स्थान का नाम है। ठीक है ना, जो उनकी जगह ना जहाँ रहते हैं महाराज, उसका नाम है प्रतिबंधपुरम। तो उसने बोला प्रतिबंधपुरम के महाराज इज द टाइगर किंग, कौन है, टाइगर किंग है। तुमसे पूछा जा रहा है कि हुआ टाइगर किंग कौन थे, तो बोलेंगे कि द महाराज ऑफ प्रतिबंधपुरम के महाराज इज द टाइगर किंग, कौन है, टाइगर किंग है। वेन, जब, द प्रिंस वाज 10 डेज ओल्ड, जब महाराज 10 दिन के थे, कितने, 10 दिन के थे। फिर सुनो, वेन, जब, द प्रिंस, प्रिंस मतलब राजकुमार, वॉज थे, 10 डेज ओल्ड, यहाँ कितने दिन के थे, 10 दिन के थे। तब मतलब कॉमा लगा दिया हमने। ठीक है, द एस्ट्रोलॉजर, यानी कि एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी ने, प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की, ध्यान वही लौट के लाना आ रही है, लौट। ठीक है, भविष्यवाणी की दैट के ही वुड बी किल्ड, कि वे मारे जाएंगे बाई अ टाइगर, एक टाइगर द्वारा मारे जाएंगे। ठीक है ना, यानी महाराज ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि वे जो महाराज हैं, अर्थात वो राजकुमार है, शिशु राजकुमार हैं, बड़े होकर वो क्या करेंगे, एक टाइगर द्वारा मारे जाएंगे। ठीक है, देन तब ही द प्रिंस, राजकुमार ने अटर्ड, यानी राजकुमार क्या बुदबुदाए, उन्हें मतलब मन में बात करने लगे, बुदबुदाए, और उन्होंने क्या कहा सुनो, मन में कहने वाला थोड़ा सा चीख तोड़े, धाड़ दौड़ाई, कुल मिला के बोल सकते हैं। ठीक है, धाड़ लाई, देन तब द प्रिंस अटर्ड, प्रिंस बुदबुदाए, अर्थात जो छोटा राजकुमार शिशु हैं वो बुदबुदाए, 10 दिन के राजकुमार। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि लेट टाइगर्स वेवर, यानी टाइगर सावधान हो जाओ, समझ ना, लेट टाइगर हो जाओ, वेवर मतलब सावधान, सावधान हो जाओ। ही डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय कर लिया, टू किल, माने डिसाइड निश्चय करना है, फैसला करना। ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला कर लिया, टू किल, मारने का, 100 टाइगर्स, उन्होंने 100 टाइगर मारने का निश्चय कर लिया। सो इसलिए ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, इसलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ गया, उन्हें टाइगर किंग का नाम पड़ गया, या उन्हें टाइगर किंग का नाम मिल गया। ठीक है, समझ सुनो, सो इसलिए ही गॉट, उन्हें मिल गया, द नेम, नाम ऑफ टाइगर किंग का, इसलिए उन्हें टाइगर किंग का नाम मिल गया। ठीक है, अब चलते अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा बेटा, मेरे साथ वीडियो को लाइक कर चलना। तो तीसरा क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट डिड द महाराज डू, महाराज ने क्या किया, टू फाइंड, ढूंढने के लिए, द रिक्वायर्ड नंबर्स ऑफ टाइगर्स टू किल, कहने का तात्पर्य है कि टाइगर को मारने के लिए उनकी अभीष्ट संख्या प्राप्त करने के लिए महाराज ने क्या किया। यानी कहने वाला यह है कि महाराज ने 99 टाइगर तो मार दिए थे और एक टाइगर रह गया था। ठीक है, तो उस नंबर को पाने के लिए उन्होंने
क्या किया था, ठीक है ना, समझ आया? अभिष्ट संख्या को प्राप्त करने के लिए या और टाइगर को पूरा मारने के लिए जो शपथ ली थी 100 टाइगर मारने की, तो 99 टाइगर उन्होंने मार दिए थे। अब रह गया एक रह गया था, तो उस एक रहने के टाइगर के लिए, जो टाइगर रह गया था उसे प्राप्त करने के लिए, उसे ढूंढने के लिए उन्होंने क्या किया था, ये आपको क्वेश्चन को आंसर देना है, ठीक है ना। अथवा एक क्वेश्चन और दिया हुआ अथवा करके इसमें, तो वो भी देख लेते बेटा प्यास बच्चों, देखो ध्यान से। दिया बेटा वाई डेड द किंग टाइगर किंग डिसाइड, यानी कि टाइगर किंग ने क्यों फैसला किया था टू मैरिज, शादी करने के लिए, या शादी करने का फैसला क्यों किया था। वैसे वो शादी करना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर उन्होंने शादी करने का फैसला क्यों किया था। तो ये दिया बेटा 2023 में क्वेश्चन आया जेड एक्स में, 2024 में डी जेड में, ठीक है। तो इसके कहने का मतलब ये है बेटा क्वेश्चन बहुत बढ़िया, ध्यान रखो इसमें वीडियो सभी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं वो आए हुए क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। यह संभावित क्वेश्चन है जो आने वाले हैं, ठीक है ना। अब चलते हैं आंसर के बढ़ते प्यास बच्चों। आंसर हमारा इस प्रकार से है कि द किंग हैड किल्ड, यानी कि राजा ने हैड किल्ड मार डाले, ऑल द टाइगर, सभी टाइगरों को मार डाला था, इन हिज स्टेट, अपने राज्य में, यहाँ जितने भी उसके राज्य में टाइगर थे उन्होंने सभी टाइगरों को मार डाला, ठीक है ना। बट लेकिन द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स, यानी द नंबर संख्या ऑफ किल्ड मारे गए टाइगरों की, तो उसने बोला मारे गए टाइगरों की संख्या वाज ओनली 70, कितनी संख्या थी, केवल 70 संख्या हुई थी, 70 की संख्या केवल हो पाई थी, यानी उन्होंने अपने राज्य में केवल 70 टाइगर मार पाए थे, ठीक है ना। या बोल सकते हैं बट लेकिन द नंबर ऑफ किल्ड टाइगर्स, ये मारे हुए टाइगरों की संख्या, किल माने मारना होता है, और किल्ड लग गया पास्ट पार्टिसिपल लग गए, ठीक है, जो एडजेक्टिव काम करती है। तो कैसे बोलेंगे बेटा कि मारे हुए टाइगरों की संख्या वाज ओनली 70, कितनी थी, केवल 70 थी। ही स्टिल नीडेड, यानी उन्हें स्टिल अभी भी, ठीक है, नीडेड जरूरत थी 30 मोर टाइगर्स, उन्हें और अधिक, यानी कह रहे ही स्टिल, उन्हें अभी भी जरूरत थी, नीडेड में आवश्यकता, उन्हें आवश्यकता थी 30 मोर टाइगर्स, उन्हें 30 टाइगरों की और जरूरत थी। टू फुलफिल हिज बो मतलब वो जानते हो ना, VOW, वो मतलब शपथ, ठीक है ना, कसम, अपनी शपथ को पूरा करने के लिए उन्हें 30 टाइगरों की और जरूरत थी। देयरफॉर, इसलिए ही डिसाइडेड, इसलिए उन्होंने निश्चय किया टू मैरिज, शादी करने का, इसलिए उसने शादी करने का निश्चय किया द प्रिंसेस, ऐसी राजकुमारी से, और फ्रॉम द स्टेट, यानी ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करने का निश्चय किया, विच, जिसमें, या जिस राज्य में हैड अ लार्ज नंबर ऑफ टाइगर, जिसमें टाइगरों की संख्या बड़ी मात्रा में संख्या हो, कहने को बोल सकते हैं कि उन्होंने ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करने का फैसला किया, बोलेंगे कि विच हैड, जिसमें ए लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स, जिसमें टाइगरों की बड़ी अभिष्ट संख्या हो, ठीक है, या जिसमें वो जो जाएं और उसमें संख्या प्राप्त कर जाता वो टाइगर को मार के ला सके। तो उन्होंने ऐसे राजकुमारी से शादी की जिसके राज्य में टाइगरों की संख्या बहुत अधिक हो या अभिष्ट संख्या हो, ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या हो, ठीक है ना। आगे चलते पैसे बच्चों, बिच का मतलब बोलते हैं जिसमें, ठीक है ना, ध्यान रखना जिसमें। अच्छा कंफ्यूजन दिखाई दे रही है, फिर बता दूं, चलो ठीक है, मैं एक थोड़ा इसको करके थोड़ा सा दोबारा समझा दे रहा हूँ बेटा आपको। इसमें दिया बेटा फिर सुन लो, दिया इसलिए ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू मैरिज, शादी करने का, द प्रिंसेस, इस राज्य को, फ्रॉम द स्टेट, या स्टेट बोले राज्य, ऐसे राज्य की राजकुमारी से शादी करने का फैसला किया था, विच हैड, जिसमें, अ लार्ज नंबर, यानी बड़ी संख्या में, ऑफ टाइगर, या कहने बोल सकते हैं कि जिसके राज्य में बहुत ज़्यादा टाइगरों की संख्या हो, ठीक है ना। आगे देखो बेटा, और अथवा अगर बस एक क्वेश्चन दिया, चौथा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन में दिया बेटा, इस तरह से देखो ध्यान से कि हाउ डिड द किंग, यानी हाउ डिड द किंग सेव, महाराज ने, राजा ने किस तरह से बचाया, सेव मतलब बचाना, ठीक है। तो महाराज, राजा ने, महाराजा की बात है, ठीक है, कोई बात नहीं, तो उसने बोला राजा ने किस तरह से बचाया हिज थ्रोन, अपने राज्य को, या फिर सिंहासन को, कि अपने राज्य या सिंहासन, कोई भी क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि राजा ने अपने राज्य को कैसे बचाया, अपने सिंहासन को कैसे बचाया था, अपनी कुर्सी को कैसे बचाया, और हाउ मच लॉस डिड ही बियर, और इसके लिए उसे कितना लॉस हुआ, सहन करना पड़ा, ठीक है। तो हाउ मच लॉस, कितनी हानि, डिड ही बियर, उसे सहन करनी पड़ी, अतः उसे कितना लॉस झेलना पड़ा, ठीक है ना। ये 2022 में सेट में आया, ठीक है ना। अतः मैंने एक क्वेश्चन और दिया हुआ, देखो ध्यान से,
हाउ डिड द महाराज मैनेज, महाराज ने किस तरह से मैनेज किया, व्यवस्था की, टू रिटेन, बनाए रखने की, हिज किंगडम, अपना राज्य। यानी कि जब उसने जो अधिकारी आया था उससे शिकार करने के मना कर दिया था, तो वो नाराज हो गया था, तो उसने क्या किया, तो मतलब उस शिकायत कर दी जाओगी, ठीक है। तो उसका राज्य जाने वाला था, तो उसने क्या किया कि उस ब्रिटिश ऑफिसर की पत्नी, उसने क्या दे दिया, उसने 50 अंगूठियाँ भिजवाई थी, ये सोच करके कि वो क्या करेगा कि उसमें दो दो चार एक या दो ले लेगी और बाकी सब वापस कर दे। उसने ऐसा नहीं किया, उसने 50 अंगूठी रखने के बाद बोल दिया कि जो आपने गिफ्ट दिया उसमें उसे धन्यवाद देकर अपने सारे गिफ्ट उसने रख लिया था, ठीक है। तो सेम वही कंडीशन बेटा। अब चलते आंसर की बढ़ते, वही हमको हमें इंग्लिश में लिखना है इसमें, ठीक है, कुछ नहीं करना होगा कि इंग्लिश में यही लिखना है, ठीक है ना। तो बेटा देखा ध्यान से, द किंग ऑर्डर्ड, या राजा ने आदेश दिया, 50 डायमंड, या 50 डायमंड माने हीरे, ठीक है, और रिंग्स अंगूठी, फ्रॉम से अ फेमस ज्वेलर। तो बोल सकते हैं कि राजा ने एक प्रसिद्ध, ठीक है, और ज्वेलर बनते हैं जो आभूषण बनाने वाला होता है ना, सुनार, ठीक है, तो ज्वेलर, ठीक है। तो बोलेंगे कि एक प्रसिद्ध ज्वेलर को उसने क्या किया, 50 हीरे की अंगूठी बनाने का आदेश दिया, 50 हीरे की अंगूठी का आदेश दिया। इसमें बेटा द किंग, राजा ने, ऑर्डर आदेश दिया, 50 डायमंड रिंग, यानी 50 हीरे की अंगूठी का आदेश दिया, ऑर्डर दिया, फ्रॉम ए फेमस ज्वेलर, किससे, यानी एक प्रसिद्ध ज्वेलर से उसको आदेश दे दिया, ठीक है। और उसने क्या किया कि ही सेंट, और उसने भेज दी, ऑल द रिंग्स, और सारी अंगूठी 50 अंगूठी थी उसने भेज दी, टू द वाइफ ऑफ द ऑफिसर, यानी जो ऑफिसर से उसने शिकार करने मना किया था ना, उसकी पत्नी को उसने क्या किया कि 50 अंगूठी उसने भेज दी। ही थॉट, उसने सोचा, दैट के द लेडी, जो उसकी जो पत्नी है ऑफिसर की, वो स्त्री, वुड कीप, रख लेगी 1 और 2, वो 1-2 अंगूठी रख लेगी, रिंग में अंगूठियाँ 1-2 अंगूठी रख लेंगे, एंड और रिटर्न, और वापस कर देंगे द रिमेनिंग, और बची हुई अंगूठियों को वापस कर देगी, और बच्चियों को क्या कर देगी, वापस कर देगी, और बच्चियों को वापस कर देगी, ठीक है। बट लेकिन आगे देखो बेटा, अब इसमें रिमेनिंग के बाद में अगर रिंग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, न लगाओ तो कोई बात नहीं। बट लेकिन आगे देखो ध्यान से, बट लेकिन सी कैप्ट, उसने रख ली, ऑल द 50 रिंग्स, लेकिन उसने 50 के 50 अंगूठियां उसने रख ली। द किंग हैड टू बियर, राजा को सहन करना पड़ा, द एक्सपेंस, खर्चा ऑफ 3 लाख रुपीज फॉर इट, यानी इसके लिए राजा को 3 लाख रुपए की जो धनराशि थी का खर्चा उन्हें बहन करना पड़ा, सहन करना पड़ा, ठीक है। फिर सुन लो, द किंग, राजा को, हैड टू बियर, सहन करना पड़ा था, एक्सपेंस, खर्चा ऑफ 3 लाख रुपीज, या 3 लाख रुपये का खर्चा का क्या करना पड़ा उन्हें, सहन करना पड़ा, फॉर इट, इसके लिए, ठीक है। 10 इस प्रकार से, और ही सेव्ड हिज किंगडम, इस प्रकार से उन्होंने अपना राज्य बचाया, ठीक है ना। अब चलते अगले क्वेश्चन के बेटा, साथ साथ वीडियो लाइक भी करते चलना, ठीक है। हम आपके एक लाइक के लिए बेटा हमें बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है, लेकिन आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, हम देखते वीडियो देखने वाली संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है, लेकिन वीडियो हमारी लाइक नहीं होती है, ठीक है। तो बेटा साथ साथ वीडियो लाइक भी करते चलो। तो 5वां क्वेश्चन बेटा आपकी स्क्रीन में दिया हुआ है कि व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, व्हाट वाज द बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट क्या था, जो जन्मदिन का उपहार था वो क्या था, दैट महाराज स्पॉटेड इन अ टॉय शॉप। तो ये आया 2023 सेट में आया, 2023 से जेड भी आई, ठीक है। तो उसने बोला जन्मदिन का उपहार क्या था, जो, दैट मतलब होता है जो, दैट मतलब क्या होता है जो महाराज को एक खिलौने की दुकान में दिखा, कहने का बोल सकते हैं कि द महाराज, मतलब महाराज को स्पॉटेड, जो दिखाई दिया, इन अ टॉय शॉप, कहाँ दिखाई दिया, यानी कि उन्हें एक खिलौने वाली दुकान में दिखाई दिया, ठीक है। अब अथवा बेटा एक क्वेश्चन और दिया बेटा, आगे से देखते हैं। इस प्रकार से बेटा ध्यान रखो, ये संभावित क्वेश्चन है मैं जो इसमें ऐड किया, ठीक है। तो हाउ वॉज द बर्थडे गिफ्ट, बर्थडे गिफ्ट जो था वो जन्मदिन का उपहार था, वो किस प्रकार का था, और व्हाट हैपेंड टू द किंग, और राजा के साथ क्या घटित हुआ, ठीक है। तो चलते पैसे आंसर को बढ़ते हैं। हैपेंड होगा घटित होना, हैपेंड मतलब घटित होना, ठीक है। तो आंसर हमारा इस प्रकार से दिया बेटा कि ऑन हिज सन्स 3rd बर्थडे,
यानी अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर। समझ बेटा, ऑन मतलब पर, हिज मतलब अपने, संस्थान बेटा, और एपिस्टोम मतलब काकी के, थर्ड मतलब तीसरा, और जन्मदिन, तो अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर। द महाराज, महाराज ने बॉट मतलब खरीदा, अब वुडन टाइगर, क्या खरीदा, एक लकड़ी का टाइगर खरीदा, फॉर हिज सन, अपने बेटे के लिए, एज अ गिफ्ट, किसके रूप में, यानी एक उपहार के रूप में, यानी कि गिफ्ट देने के रूप में उन्होंने अपने बेटे के लिए एक लकड़ी का टाइगर खरीदा। कब खरीदा बेटा, अपने बेटे के तीसरे जन्मदिन पर, ठीक है ना। इट हैड बीन कार्व्ड, यह बनाया गया था, इट हैड बीन कार्व्ड, यह बनाया गया था, बाई एन अनस्किल्ड कारपेंटर, बोल सकते हैं बेटा कि यह एक यानी अनस्किल्ड नौसिखिया, यानी कि मिस्त्री नहीं था, उसका कारीगर था ना, तो उसे बोलेंगे कि एक नौसिखिया कारपेंटर के द्वारा यह बना, कारपेंटर बोलते हैं बढ़ई को, ठीक है, तो ये नौसिखिया कारपेंटर द्वारा बनाया गया था, ठीक है ना। इट हैड अ रफ सरफेस, इसकी जो जो पीठ जो थी, इसकी जो सतह जो थी वो रफ थी, खुरदरी थी, विद टिनी स्लीवर्स, और उसमें क्या हुई थी, छोटी छोटी फांसें निकली हुई थी, ऑफ वुड, यानी लकड़ी की, उसमें लकड़ी की छोटी छोटी फांसें लगी हुई, निकली हुई थी, स्टैंडिंग खड़ी हुई थी, अप या ऊपर की ओर खड़ी हुई थी, लाइक कील्स, किसी तरह से, कीली तरह से, ऑल ओवर इट, कहने का मतलब यह है कि उसकी जो सतह थी वो कैसी थी, खुरदरी थी, रफ मतलब खुरदरी बनता है, ठीक है ना। तो इट हैड अ रफ सरफेस, इसकी जो सतह, सरफेस तो सतह, ठीक है, तो इसकी जो सतह थी वो खुरदरी थी, विद टिनी स्लीवर्स, और उसमें क्या लगी हुई थी, छोटी छोटी फांसें लगी हुई थी, ऑफ वुड, किसकी, लकड़ी की, जो स्टैंडिंग अप, जो खड़ी हुई थी, लाइक कील, कील की तरह से खड़ी हुई थी, ऑल ओवर इट, उसके पूरे शरीर पर या उसके पूरी बॉडी पर, अब बोल सकते हैं उसकी पूरी सतह पर एक क्या खड़ी हुई थी, कील की तरह से लकड़ी की फांसें, छोटी छोटी फांसें खड़ी हुई थी, ठीक है ना। अब देखो आगे दिया है, तो वन ऑफ दो स्लीवर्स, या जो फांसें खड़ी हुई थी उन फांसों में से एक फांस, वन मतलब एक, ऑफ मतलब में से, और दो मतलब उन, और स्लीवर से फांसें, जो फांसे होते हैं जो लकड़ी निकली हुई तो होती है, लकड़ी में जो निकली होती है ना वो फांस है, ठीक है ना। तो वन ऑफ दो स्लीवर्स, उन फांसों में से एक फांस, पियर्स्ड, पियर्स्ड मतलब चुभ गई, द महाराज, महाराज राइट हैंड, महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गई, ऑल दो, हालांकि, सुन लो, महाराज, महाराज राइट हैंड, महाराज के दाहिने हाथ में चुभ गई, ऑल दो मतलब हालांकि या यद्यपि, द किंग, राजा ने, पुल्ड इट, इसे निकाल दिया था, हालांकि महाराज ने या राजा ने उसे निकाल दिया था, ठीक है। और फिर ये आगे क्वेश्चन ऑल दो से बना हुआ अर्थ निकलता फिर भी का, ठीक है। तो फिर भी हिज आर्म गॉट इन्फेक्टेड, और फिर क्या हो गया, उसकी जो बाएं थी उसमें क्या हुआ, इन्फेक्शन फैल गया, ठीक है, एंड और ही डाइड, और वो क्या, मर गया, कौन, महाराज, ठीक है, महाराज मर गए, ठीक है। आगे देखो, आज छठवां क्वेश्चन बेटा, छठवां क्वेश्चन आप इस प्रकार से बेटा, अगर वीडियो समझ में नहीं आता बेटा आप इस कॉल करके नहीं देखे फिर बात रिपीट कर ले, आपको आसानी समझ में आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर छठवां आता बेटा, छठवां क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है, व्हाट इज द ओल्ड सेइंग, पुरानी कहावत क्या है, ओल्ड मतलब पुरानी, सेइंग कहावत, तो पुरानी कहावत क्या है, दैट दैट जो के द महाराज न्यू, जो महाराज जानते थे, उसने बोला बेटा कि पुरानी कहावत क्या है जिसको महाराज जानते थे, दैट मतलब जिसको द महाराज न्यू, जिसको महाराज जानते थे, जो 2024 में आया बेटा डी एक्सेट में, ठीक है ना। तो इसमें सभी क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो चलते आंसर के बढ़ते पैस बच्चों, क्वेश्चन में आ रहा ना, तो आंसर बढ़ते बेटा, द ओल्ड सेइंग यानी पुरानी कहावत, दैट जिसको द महाराज न्यू, जिसको महाराज जानते थे, वॉज वो इस प्रकार थी, ठीक है। इसमें फिर सुन बेटा, द ओल्ड सेइंग या पुरानी कहावत, दैट जिसको द महाराज न्यू, जिसको महाराज जानते हैं, वाज वो इस प्रकार थी, वाज थी, क्या थी बेटा, कि यू मे किल, यू मे किल, तुम मार सकते हो, इवन अ काउ, एक गाय को मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा के लिए, या जब आप कोई व्यक्ति है ना, या गाय भी हो ना, तो गाय अगर आपको मार रही हो और तुम और अपनी रक्षा के लिए तुम्हें गाय को मारना पड़े, तो आप गाय को मार दो तो कोई पाप नहीं लगता है। तो कहने का तात्पर्य है कि उसने बोला कि यू मे किल, तुम मार सकते हो, इवन अ काउ, यहाँ तक कि तुम गाय को भी मार सकते हो, इन सेल्फ डिफेंस, अर्थात तुम अपने आत्मरक्षा के लिए गाय को भी मार सकते हो, गाय का वध कर सकते हो, ठीक है। अब
चलते बेटा, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है बेटा, जो आप स्क्रीन पे दिया हुआ है बेटा, इस प्रकार से है कि वाई डिड द महाराज, महाराज क्यों स्टार्ट शुरू हो गए हंटिंग टाइगर्स, स्टार्ट शुरू होना, ठीक है, हंटिंग यार महाराज ने शिकार करना क्यों, टाइगर को शिकार करना क्यों मतलब स्टार्ट कर दिया था। फिर सुनो, वाई डिड द महाराज स्टार्ट, महाराज ने क्यों शुरू कर दिया था हंटिंग शिकार करना टाइगर्स, यानी कि टाइगरों को शिकार करना क्यों शुरू कर दिया था, ठीक है। तो चलते पैसे बच्चे आंसर को बढ़ते हैं। आंसर हमारा इस प्रकार से है, थोड़ा हम स्क्रॉल करते बेटा, इसको उठा कर आगे चलते स्क्रॉल करते इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ आपका एंड हो जाएगा बेटा वीडियो का। एट द टाइम ऑफ महाराज बर्थ, या महाराज के जन्म के समय पर, सुनो एट द टाइम, टाइम समय पर, ऑफ महाराज के, और महाराज के बर्थ में समय पर, मतलब किसी जन्म पर, तो उसने बोला जन्म, महाराज के जन्म के समय पर द एस्ट्रोलॉजर यानी ज्योतिषी ने प्रेडिक्ट भविष्यवाणी की दैट के ही वुड बी किल्ड, वे मारे जाएंगे बाय ए टाइगर, कि वे टाइगर द्वारा मारे जाएंगे, एक टाइगर द्वारा मारे जाएंगे। फिर सुन लो, यानी कि महाराज के जन्म के समय पर और ज्योतिषी ने भविष्यवाणी की कि ही वुड बी किल्ड, वे मारे जाएंगे बाय ए टाइगर, वे टाइगर द्वारा मारे जाएंगे, ठीक है। ऑन ग्रोइंग अप, और बड़े होकर के, बड़े होने पर, ऑन मतलब पर, ग्रोइंग मतलब बड़ा होना, ठीक है। तो बड़े होने पर ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया टू किल, मारने का, ऑल टाइगर्स, उन्होंने सभी टाइगरों को मारने का फैसला किया। टू डिफेंड, आत्मरक्षा, हिमसेल्फ स्वयं की, तो उसने बोला है स्वयं की आत्मरक्षा के लिए सभी टाइगरों को मारने का उन्होंने फैसला किया, ठीक है ना। सुन लो, ऑन ग्रोइंग अप, बड़े होकर के, बड़े होने पर, ही डिसाइडेड, उन्होंने फैसला किया कि टू किल, वे क्या करेंगे, मारेंगे, मारने का, ऑल टाइगर, सभी टाइगरों को मारने का उन्होंने फैसला किया। टू डिफेंड, आत्मरक्षा के लिए, हिमसेल्फ अपने आप की, या स्वयं की आत्मरक्षा के लिए सभी टाइगरों को मारने का फैसला किया। 10 इस प्रकार से ही स्टार्टेड हंटिंग टाइगर, इस प्रकार से उन्होंने टाइगरों यानी कि टाइगरों की शिकार करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो आई होप, मैं समझता बेटा आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी तरह पसंद आई है तो प्लीज़ जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं और वीडियो को लाइक कर जाएं, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।